Namaskar, and once again welcome to our channel Nishi Say Learning. Okay, so let's begin with our chapter number 5, standard 6, semester 1, chapter 5. I hope you are practicing reading every day, sharing with your friends. Okay, so what is chapter number 5? Hasti, Hasti, Hasti. Hasti. Hasti matlab an elephant. We are starting with a poem. The name of a poem is Elephant. And who has written this poem? Janardhan Hegde. Who is poet of this poem? Janardhan Hegde. Okay, so let's begin with this poem. Hasti, Hasti, Hasti. दिव्या दैवी सृष्टि दिव्या दैवी सृष्टि elephant 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 so what he is telling us about elephant मतलब उसके दृष्टि से हम वो एलिफेंट के बारे में क्या बता रहे हैं ये पोएट दैट ही इज द क्रिएशन ऑफ अ गॉड दिव्या दैवी सृष्टि ही दैवी वो एक भगवान का चमत्कार ही तो है एन एलिफेंट ओके आपको तो पता है दैट एलिफेंट का जो मुंह है वो एक भगवान को भी है दैट इज गणेश जी का जो है वो एलिफेंट से ही उनको मिला हुआ है प्राप्त हुआ है तो दिव्या दैवी सृष्टि ही poet is saying that an elephant is the creation of a god or you can say unique creation of a god he is a very unique animal you must have seen elephant in a zoo okay और या फिर नेशनल पार्क्स में आप लोग जब गए होंगे तब आपने देखा होगा है ना So elephant is a very unique creation of a god. Kadali sadrushi shunda. Kadali sadrushi shunda. Kadali sadrushi shunda. Kadali means this. Which is this fruit? You all know it is a banana. So in Sanskrit, it is known as kadali. Kadali means banana. Sadrushi means similar to. Kadali means here banana. Sadrushi means similar. Shunda means trunk. Okay. So his trunk is similar to banana. If you can see here. कभी बनाना का आपने अगर प्लांटेशंस या फिर प्लांट्स देखे हैं इसको हम लोग घड़ा बोलते हैं तो उसका जो घड़ा है वो उसके ट्रंक के जैसे पोएट को लगता है अपनी अपनी सोच होती है तो यहाँ पे ये जो पोएट है जनार्दन जी हेगड़े उनको लगता है कि जो एलिफेंट का जो ट्रंक है वो किसके समान है उसने किसको ये पैरेलल या फिर सिमिलर किया है then he has made it similar to kadali that is like a banana he found his trunk like a banana stambha samanaha padaha स्तंभ स्तंभ मतलब सबको पता है स्तंभ मतलब पिलर पिलर बिल्डिंग के लिए जो नींव होती है व्हाट इज द बेस ऑफ एनी बिल्डिंग दैट इज अ पिलर समानाहा सदृशी समानाहा सेम that is similar पादाहा पादाहा मतलब पैर legs पादत्राणे मतलब footwear that is so पादाहा means your legs so ये देखो ना यहाँ पे उन्होंने दिया भी है ये वाला पिक्चर so if you compare this pillar with the elephant का legs okay सो पोएट को क्या लगता है कि ये जो पिलर्स है ना वो किसके समान है या फिर किसके सिमिलर है तो एलिफेंट के पैर के सिमिलर या फिर एलिफेंट का पैर उसने किसके सिमिलर या फिर पैरेलल रखा है तो पिलर्स के पैरेलल पिलर्स के सिमिलर सो स्तंभ मीन्स पिलर समानाः मीन्स पिलर्स आर सिमिलर टू एलिफेंट्स लेग्स okay elephants have 4 legs and they are
सिमिलर और पैरेलल टू द पिलर्स. पिलर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं, तभी तो उतना वो बिल्डिंग का वजन झेल पाते हैं. तो वैसे ही एलिफेंट के जो पांव है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है. ओके, एलिफेंट इज अ वेरी हेल्दी एनिमल, स्ट्रॉन्ग एनिमल, very unique creation of a god. His trunk is similar to banana and his legs are similar to the pillars according to the poet. शूर्पा कारौ कर्णौ, शूर्पा कारौ कर्णौ. See this structure. इसमें हम लोग ग्रेन्स ऐसे रखते हैं और फिर हम लोग इसको विनोइंग करते हैं ना, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं तो वो हवे के साथ along with the wind they get carried away, means they get blow away. Okay, and only the grain remains in that. So his ears, कभी आपने एलिफेंट देखे हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं. इसके एलिफेंट के ईयर कैसे है, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, एंड दे आर एरिया वाइज भी बहुत, उनका जो ये है एरिया भी उनका बड़ा है और बहुत बड़े हैं. लाइक हाउ शूर्पा, शूर्पा कारौ कर्णौ. उस कर्णौ मतलब ईयर्स, ईयर्स उसके कैसे है, तो लाइक द विनोइंग शैफ्ट. ओके, सो उसके ये जो ईयर्स है वो कैसे है, शूर्पा कारौ कर्णौ, लाइक द शेप ऑफ अ विनोइंग बास्केट. ये जो विनोइंग की बास्केट है हम लोग इसको सुपड़ी कहते हैं. तो इसके जो ईयर्स है वो कैसे है, ये जो विनोइंग बास्केट है जिसमें हम लोग ग्रेन्स रख के उसको फूंक मारते, तो ग्रेन्स उसमें रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स दे गेट ब्लो अवे विद द विंड. सो उसके जो ईयर्स है it is similar to this basket which is used for winnowing. Winnowing is a process in the farming, you can say. धवलौ दीर्घौ दंतौ. धवलौ मतलब white, दीर्घौ, दीर्घौ I say no always ह्रस्व दीर्घ, long pronunciation, short pronunciation, तो दीर्घौ मतलब long. दंतौ, दंतौ to tusk, so you can say here tusk या फिर दांत. ओके, सो उसके जो टस्क है या फिर उसके जो दांत है वो कैसे है, लॉन्ग भी है, दीर्घौ मतलब लॉन्ग भी है और वाइट भी है. कैसे है, उसके जो दांत है, टू वाइट टस्क ही हैव. सो धवलौ दीर्घौ दंतौ, वाइट टस्क. ओके, शूर्पाकारौ कर्णौ, उसके जो कान है वो विनोइंग बास्केट जैसे है, इतने बड़े, और उसके जो दांत है वो वाइट भी है और लॉन्ग भी है. ओके, उदरम भांडाकारम, उसका जो पेट है वो देखो कितना बड़ा है. उदरम, उदरम मतलब पेट, स्टमक. उदर भरण नोहे, इट इज अ प्रेयर दैट वी से बिफोर having lunch or dinner. So udaram matlab stomach, bhandakaram, bhanda, bhanda matlab a vessel, it is in the shape of a big vessel. Bhandakaram, bhande ka आकार का है वो, like the shape of a pot. See, they have shown here the pot. So his stomach is so big like a shape of a pot. Udaram, udaram bhandakaram, कारम महलंत. उन्नत बृहत शरीरम, उन्नत बृह, उन्नत बृह मीन्स व्हाट इज उन्नत बृह, उन्नत बृह शरीरम. शरीरम मतलब बॉडी, कैसी है उसकी बॉडी, बहुत बड़ी है. उन्नत मतलब बहुत बड़ा. ओके, उसकी जो पूरी बॉडी है वो कैसी है, बहुत बड़ी उसकी बॉडी है. ओके, उन्नत बिग, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, मतलब हाई समथिंग. सो उन्नत बृहत शरीरम, यहाँ पे ये संधि विग्रह हो गए. उन्नत बृहत शरीरम, उसका उसके जो बॉडी का आकार है वो बहुत बिग है, ग्रेट है, आकार में बहुत बड़ा है. अल्पम तुच्छम पुच्छम, रिदमिक. अल्पम, अल्पम मैंने बताया है, ये प के ऊपर डॉट है तो उसका हम लोग हलंतम जैसे उच्चारण करेंगे. अल्पम तुच्छम, तुच्छम पुच्छम.
अल्पम, तुच्छम, पुच्छम। अभी पुच्छ मतलब आपको पता है टेल, उसकी टेल। अल्पम, अल्पम मतलब बहुत छोटी है। देखो, इट इज, यू कैन से कैसे है ना, मतलब हाउ नेचर हैज क्रिएटेड, हाउ गॉड हैज क्रिएटेड दिस अ वेरी यूनिक, देयरफॉर इट इज यूनिक। हिज बॉडी इज सो बिग। उन्नत बृहत शरीरम उदरम भांडाकारम, उसका पेट बड़ा है, वो खुद बड़ा है, उसकी सूंड मतलब शुंडा ट्रंक, उसकी ट्रंक बड़ी है, दांत बड़े हैं, कान भी बहुत बड़े हैं, पर उसकी जो टेल है वो बहुत छोटी है। अल्पम, अल्पम मतलब छोटा, लिटिल, स्मॉल, आई कैन से। ओके, सो उसकी जो पूंछ है, उसकी जो टेल है, पुच्छम मतलब पूंछ, वो बहुत छोटी है। तुच्छम, वेरी इनसिग्निफिकेंट, मीन्स उस एवरीथिंग इज बिग एक्सेप्ट हिज टेल। तुच्छम, वेरी इनसिग्निफिकेंट। ओह, अहो, अहा, विचित्रम, that is what, no, aho, aha, vichitram, oh wow, it is something different only, vichitram। बॉडी इतनी बड़ी है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पार्ट ही हैज इज सो ह्यूज, इट्स सो यूनिक। एंड व्हाट अबाउट टेल, इट इज वेरी शॉर्ट, सो इट इज समथिंग विचित्रम। पोएट फाइंड्स इट्स विचित्रम। पर्वत सदृशे गात्रे सर्षप सन्निभि सन्निभ नेत्रे कथमति बलवान एषः अंकुश मात्रात् भीतः। मतलब क्या? पर्वत सदृश गात्रे मतलब उसके जो लिम्स है वो किसके समान है? मैंने सदृश का मतलब बताया है, सदृश मतलब सिमिलर टू। पर्वत मतलब माउंटेन्स, गात्रे मतलब लिम्स, ओके, सदृश मतलब सिमिलर। His limbs are similar to mountains. सर्षप सन्निभ, सन्निभ न को न ज्वाइन है, सर्षप सन्निभ नेत्रे, नेत्रे eyes, two eyes, so it is netre, dantau, two tusk, therefore it is dantau, everything double है ना, therefore it is in द्विवचन। ओके, इन संस्कृत एक एडिशनल वचन भी है, नॉर्मली वी से इट एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल। इन इंग्लिश लैंग्वेज यू आर फैमिलियर विद सिंगुलर एंड प्लूरल, बट इन संस्कृत लैंग्वेज वन मोर वचन हैज बीन एडेड, दैट इज एक वचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम। एक वचनम मीन्स सिंगुलर, बहुवचनम मीन्स प्लूरल, एंड द्विवचनम मीन्स फॉर टू वी आर यूजिंग इट। सो दांत दो है इसीलिए दंतौ, नेत्रे, नेत्रम, singular is netram, but we are using it for two eyes, therefore netre. So sarshapa sannibha, sannibha means again similar, because see, here the poet Janardhan Hegde, he is comparing an elephant with something, with something, okay, so yahan pe sannibha, sadrishe, all these are similar words, that is they are similar to sarshap. Sarshapa means mustard, you know, all mustard, rye mustard, we use it in our cooking, okay। sarshapa sannibh नेत्रे, उसके आईज किसके समान है, किसके सन्निभ है? तो सर्षप, सर्षप मीन्स मस्टर्ड सीड्स। इफ यू विल सी एलिफेंट केयरफुली, देन उसके आईज बहुत ही छोटे हैं। कैसे, कितने छोटे हैं? तो जैसे मस्टर्ड के सीड्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड यू हैव सीन in everybody's kitchen, you will see that in masala box। so सर्षप के जितने छोटे होते हैं उसकी आंखें, तो सर्षप सन्निभ नेत्रे। कथम, कथमति बलवान, कथमति बलवान एषः, कथमति बलवान एषः, कथम अति बलवान। यहाँ पे उन्होंने दिया है इसका संधि विग्रह, कथम अति बलवान। सो हाउ यू विल प्रोनाउंस इट? कथमति बलवान एषः, एषः मतलब एषः, एषः ये जो वर्ड है, एषः हस्ती, एषः हस्ती, दिस इज एलिफेंट।
दिस एषः वर्ड इज यूज्ड फॉर मैस्क्यूलाइन जेंडर, ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एषः का यूज हुआ है। कथमति बलवान एषः, मतलब ये कितना ताकतवर है। एषः मतलब यहाँ पे हस्ती, एन एलिफेंट, कितना ताकतवर है ये हस्ती मतलब एलिफेंट। ओके, अंकुश मात्रात भीतः, ये देखो यहाँ पे भी इंग आया। अंकुश, पहले हम लोग ने संख्या में भी इसको देखा था, अंकनी में देखा था ये वर्ण, है ना। अंकुश मात्राद भीतः, अंकुश मात्राद भीतः मीन्स only by control he is afraid. So much, so huge animal, so unique, very insignificant animal created by God or by nature, but he is afraid of only, or he is scared of only one thing, that is the stick. He can be controlled only by stick. Ankusha matrad bheetah. Okay, he can be controlled by stick only. Ankusha matrad, अंकुश मात्राद भीतः, he can only be controlled by stick. Okay, so again here they have given us glossary. Let me again explain you what we have seen up till now. Very easy poem. Poet has compared, Janardhan Hegde, poet of this poem, he has written this poem on an elephant. He has compared elephant with all the natural elements what he has seen. Okay, so an elephant is a very दैवी creature है वो. He has made, God has made him. Okay, so he is very unique creation of God. Then what he is saying that kadali sadrishi shunda stambha samanaha padaha, his trunk is similar to banana. Then pillars, his legs are similar to the pillars, to the huge pillars. उसके जो ईयर्स है वो विनोइंग बास्केट जैसे है, उसके जो दांत है, उसके जो जो दो दांत है वो वाइट कलर के है। देन उसका जो पेट है, उदरम यानी पेट, उसका जो पेट है वो बड़े आकार का है, जैसे पॉट जैसे आकार का है। उसका शरीर बहुत ही बलवान है, बहुत ही बड़ा है, पर उसकी जो टेल है वो बहुत ही छोटी है, इनसिग्निफिकेंट है, छोटी है, अल्पम है। A very unique creature he is, हो सो विचित्र है ये। पर्वत, उसके जो लिम्स है वो माउंटेन जैसे है, उसकी जो आंखें है वो मस्टर्ड सीड्स जैसी है। कथमति बलवान एषः, ये बहुत ही ताकतवर प्राणी है, पर जब भी वो किससे डरता है, he can only be controlled by with the help of a stick. Here they have given us the glossary. Hasti means elephant. I have told you all these words, so once again go through these words. यहाँ पे इन्होंने ये जो विशेष दिया है कथमति बलवान, मैंने इसके भी बारे में आपको संधि विग्रह बताया है। उन्नत बृहद शरीरम, उन्नत बृहद शरीरम, I have told this also. Let's move to the exercise. In exercise, pronounce the following words orally. The first one is pronounce the following words orally. आपको orally ये पढ़ने को आना चाहिए. In every chapter आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, therefore first is दैवी, second is सृष्टिः, सृष्टिः, third is कदली सदृशी, ये जो है ये ध्रुव, 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 ओके, कदली सदृशी, कदली सदृशी सिमिलर टू कदली। शुंडा, शुंडा, स्तंभ समानाः, नेक्स्ट इज स्तंभ समानाः। शूर्पाकारौ, शुर र अर्धा, शूर्पाकारौ। कर्णौ, कर्णौ ईयर्स, दो है इसीलिए मैंने बोला आपको द्विवचन। भांडाकारम, भांडे के आकार का, भांडाकारम। उन्नत, उन्नत बृहच्छ, उन्नत, पहले आप बोलो उन्नत बृहच्छ, बृहच्छ, चो को अर्धा ले लो, उन्नत बृहत् शरीरम, उन्नत बृहत् शरीरम। पुच्छम, जैसे बृहच्छ वैसे ही पुच्छम। पर्वत सदृशे,
पर्वत, ये दृ कहाँ पे गए, ये वाला सेम प्रोनाउंसिएशन। पर्वत सदृशे, अंकुश, ये आपको पता होगा अभी, अंकनी वैसे ही सेम, अंकुश मात्राद, द हाफ है, अंकुश मात्राद। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। Next question is, looking at the picture, write the names of the parts of the elephant in the box looking at the picture. ऐसे दिया है। So उन्होंने एरोज ये जो दिए हैं, हमें बॉडी पार्ट्स लिखने हैं ऑफ द एनिमल गिवन। वेरी इजी नो। सो व्हाट इज दिस? ईयर, ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके एडजेक्टिव्स के साथ भी लिखने हैं। डोंट राइट इट ओनली एज कर्णव, कर्णव इज आल्सो राइट, बट what poet has been described for Karnav? Shurpakarav Karnav. Karnav. Okay, then next is this eyes. eyes कैसे है? मस्टर्ड सीड्स जैसे है, तो सर्षप सन्निभ है, सर्षप सन्निभ नेत्रे। सिर्फ नेत्रे लिखो, कर्णव लिखो, फिर भी राइट ही है। दीज आर द टस्क, सो दंतव, बट हाउ आर द दंतव? धवल। ओके, धवलौ दीर्घौ दंतौ। Then next is trunk, कदली सदृशी शुंडा। कदली सदृशी शुंडा, शुंडा मतलब ट्रंक, सिर्फ शुंडा लिखो चलेगा, दंतौ लिखो चलेगा। Then these are pillars, sorry, legs. So legs are like pillars. So स्तंभ समानाः पादाः। पादाः। Then what is this? टेल, टेल तो इनसिग्निफिकेंट है, छोटी भी है, तो टेल को बोलते हैं पुच्छम। सिर्फ पुच्छम लिखो चलेगा, पादाहा लिखो चलेगा, बट हाउ इट इज, उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करना हो तो अल्पम, अल्पम पुच्छम चलेगा, या फिर तुच्छम भी लिखना है तो चलेगा, अल्पम तुच्छम पुच्छम। एंड द लास्ट इज भांडाकारम उदरम, दिस इज स्टमक, उदरम। पर कैसा है उदर? भांडे का आकार का, भांडा कारम उदरम, उदरम। ओके, हाउ इज हिज स्टमक? भांडाकारम उदरम। राइट in directly in textbook or notebook as you wish. Next question, write the lines of the poems in legible handwriting. Write the lines of the poems in legible handwritings. Good handwriting with proper kana, matra, ukar, velanti you have to write. Read also. हस्ति 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 दिव्या दैवी सृष्टिः, कदली सदृशी शुंडा, स्तंभ समानाः पादाः, शूर्पाकारौ कर्णौ, धवलौ दीर्घौ दंतौ. This is the full stop in Sanskrit language. Use that. Fourth is match A with B appropriately. We have to match the columns. गात्रे, गात्रे means limbs. How are the गात्रे? पर्वत सदृशे, पर्वत सदृशे गात्रे, दंतौ दीर्घौ, शुंडा कदली सदृशी, उदरम भांडाकारम, and कर्णौ शूर्पाकारौ. Easy. By heart the poem. Next question.
Write the Sanskrit name of the picture in the box given against each. तो हमें इसके संस्कृत के नाम लिखने हैं. Okay, so what is this? A banana tree. So kadali. Oh, 1 second. Kadali phalam also you can write. Kadali patrani also you can write because it is a banana. Kadali vruksham also you can write. Then this is winnowing basket. Shurpa Karav. So this name is Shurpa. Okay, Shurpah. Kadali patrani Shurpah. Stambha. Stambah. Stambah. And last is Bhandah. Kumbh. मैं यहीं पे लिखती हूँ. Bhandakaram Udharam. Udaram. So Kumbh also you called it, or in this chapter it is Bhandah. So these are the answers. Learn them, write them. Okay. Share with your friends. Till that, practice Sanskrit, learn Sanskrit. We will again meet in the next session. Jayatu Sanskritam, Jayatu Bharatam.